हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हम हिमाचली। तो चलिए करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। हम सब लोगों को जिस तरह से हर महीने फ़ोन में डाटा चाहिए, तो वैसे ही घर में खाने के लिए आटा भी चाहिए। तो आज वो दिन आ गया महीने का जब हम राशन लाने जाते हैं डिपो का। तो मैं जा रही हूँ आज अर्की डिपो का राशन लाने और मेरे साथ जा रही नीलम दी। जैसे हम रोड में पहुंचे वैसे ही हमें मिल गई बस और बस पकड़ के हम निकल गए सीधे अर्की। यहाँ हम पहुंच गए अर्की पुराना बस स्टैंड, क्योंकि जो पुराना बस स्टैंड है वहीं हमारे राशन का डिपो। आज यहाँ पे इतना ज्यादा रश नहीं जितना हमेशा होता है, तो फिर हमने झटपट से अपना नंबर लगाया और राशन लेके पहुंच गए हम सीधे निशा के पास। निशा के पास आते हमने की यहाँ पे टी पार्टी। चाय पकौड़े के साथ साथ हमने मारी खूब सारी गपशप। यहाँ पे निशा बता रही थी कि मैं सोच ही रही थी कि महीने की लास्ट डेट आ गई और वो लोग राशन लेने आए नहीं, क्योंकि जब भी हम राशन लेने आते तो निशा के पास हाजिरी जरूर लगाते हैं। हमारे पास घर जाने के लिए भी काफी टाइम था बचा हुआ, तो हमने सोचा कि इस टाइम को अच्छे से यूज कर लेते हैं। तो फिर नीलम दीदी बैठ गए निशा की रिलैक्स वाली चेयर पे कि थोड़ा सा फेस मसाज करा लेते हैं और माइंड और बॉडी को थोड़ा रिलैक्स करते हैं। नीलम दीदी को इस तरह से रिलैक्स मूड में देख के मैंने सोचा कि मैं क्यों पीछे रहूं। तो फिर मैंने भी निशा से अपनी फेस मसाज करा ली। तो मैं सच कहूं, निशा का काम बहुत अच्छा है और इनका जो पार्लर है निशा का, तो वो है पुराने बस स्टैंड के पास आस्था ब्यूटी पार्लर के नाम से। सच कहूं तो निशा के जो फेशियल और मसाज के रेट है ना, वो बहुत कम है और ब्यूटी पार्लर से हम कंपेयर करें तो उनके रेट बहुत कम है। यानी कि आपकी जो सिंपल फेस मसाज है ना, वो 100 रुपए से शुरू है। तो मैं हर हाउसवाइफ से यही कहना चाहूंगी कि हम अपने ऊपर और 150 रुपए तो खर्च कर ही सकते हैं महीने में एक बार। ऐसा नहीं है कि पार्लर में सिर्फ खूबसूरत दिखने के लिए जाया जाता है। आप एक बार इस रिलैक्स चेयर पे बैठ के देखो, आपका बॉडी और माइंड इतना शांत होता है ना। तो जब हम इस रिलैक्स चेयर पे बैठते हैं ना और अपने लिए कुछ टाइम देते, तो ऐसा लगता है कि हाँ, सच में हमें देना चाहिए अपने लिए टाइम। हर कोई यही सोचता है। और फिर मैंने और नीलम दीदी ने ये डिसाइड कर दिया है कि हर महीने हम जब भी यहाँ पे राशन लेने आएंगे तो उसमें 100-150 रुपए की हेरा फेरी करके अपने लिए, सिर्फ अपने लिए उस पैसे को खर्च करेंगे। जैसे ही मैं और नीलम दीदी फ्री हुए वैसे ही हस्बैंड की कॉल आ गई कि मैं अर्की पहुंच गया हूँ। तो फिर हम राशन का सारा सामान गाड़ी में भर के आ गए उनके साथ अपने घर। दोनों दुकानदार हो, लाले हो। ठीक है ना। ठीक है। The next day. आज हम अभी जा रहे हैं गाँव अपने खेत खलियानों में। कहते फसल पक गई है और उसके काम करने के लिए आ जाओ। घर से फोन आया हुआ कि जल्दी से जल्दी पहुंच जाओ। पर जैसे ही हम घर से निकले बारिश शुरू होगी, तो अब लग नहीं रहा मुझे घर जाके कोई काम होगा। तो बस ऐसे ही मिल के आ जाएंगे फिर सबसे। देखते हैं होता है काम की नहीं, घर जाके पता लगेगा। घर से बोल रहे पापा जी की बारिश यहाँ पे नहीं है, अर्की में बारिश है। पता नहीं सच बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं, ये घर जाके लगेगा पता। तो मिलते हैं अब वो अपने खेतों में। रास्ते में आते टाइम बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, तो फिर इस वजह से हम खेत में जा नहीं पाए। पर जब हम घर पहुंचे तो हमने सोचा कि अब आए तो कुछ ना कुछ काम करके जाते हैं। यहाँ पे एक सूखा पेड़ है, तो आज इसी की मुरम्मत करते हैं। उई, बच गए। ऐसा मत बोलो। फौजी साहब ने पेड़ तो काट दिया, पर इस ढंग से गिरा ना वो पेड़
कि इनके अगर सिर पे लग जाता तो कुछ भी हो सकता था, पर चलो भगवान का शुक्र है कि ये इनके सिर पे नहीं बजा, इधर-उधर ही गई इसकी जो टहनियाँ थी ना। अगर कहीं सिर पे टहनी बज गई थी ना तो आज का काम हमारे को भारी पड़ जाना था। अब इन लकड़ियों के हम छोटे-छोटे टुकड़े कर रहे हैं ताकि ये गाड़ी में आराम से आ जाए। मेरे साथ कर दो कहीं जाओगे? दिखा आई ना कर बांध हो जाए। जावे ये बढ़िया छोटी मारना क्यों थी इतनी मैंने छोटी मार पीस पीस लकड़ियाँ काट कर फिर इन्हें बांध कर एक रस्सी में हम इन्हें ऊपर सड़क तक ले आए, जिसमें हमारे को बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। इतना सारा काम करके हम बहुत ज़्यादा थक गए थे, पर ये भी खुशी थी कि आज का दिन हमने बर्बाद नहीं किया। घर आए तो कुछ ना कुछ काम कर ही लिया हमने। आज मयंक भी आया हमारे साथ गाँव, तो उसने भी हमारी हेल्प की ऊपर लकड़ियाँ ढोने में, बट वो वीडियो में आना पसंद नहीं करता, तो मैंने उसकी वीडियो नहीं बनाई है। तो मयंक और मैंने ही ढोई सारी लकड़ियाँ तकरीबन, और जो भारी सी बहुत बड़ी लकड़ी बच गई थी वो खुद फौजी साहब ला रहे, क्योंकि वो मेरे और मयंक के बस से बाहर है। भारत माता की भारत माता की ये नहीं करते हम आए थे यहाँ पे सरसों देखने, तो सरसों तो सारी खा ली पक्षियों ने, कुछ जानवरों ने, तो वो तो कुछ नहीं, फसल नील है। फिर हमने सोचा घर आए तो चलो कुछ ना कुछ कर ही लेते, तो हमने लकड़ियाँ कर ली बहुत सारी इकट्ठी, क्योंकि अरकी में चूल्हा है मेरे पास, तो मैं चूल्हा जलाती हूँ हमेशा ही। तो मैंने सोचा चलो लकड़ियाँ ले जाते हैं फिर इकट्ठी करके। सूखा पेड़ था यहाँ पे एक बहुत बड़ा ना, तो उसको ही काटा हमने, सूखी है लकड़ी, सारी गिल्ली नहीं है। वैसे इतनी मोटी मोटी लकड़ियाँ उठा नहीं सकते, अगर हरी होती ना। फिर हमने गाड़ी में अच्छे से सारी लकड़ियाँ एडजस्ट कर ली, कुछ आगे और कुछ पीछे। हमें सब बोलते रहते कि आप लोगों ने 2-2 गाड़ियाँ क्यों रखी है, तो मेन रीज़न ये है कि जब भी हम गांव आते हैं यहाँ से कुछ भी सामान ले जाना तो हम छोटी गाड़ी में ले जा सकते हैं, और बड़ी गाड़ी तो ऐसे कि कहीं बाहर घूमने जाना तो उसे यूज़ करते हैं। तो यही रीज़न है मेन जो हमने छोटी गाड़ी रखी हुई है, कि जब भी हम गाँव आते तो यहाँ से कुछ ना कुछ लेके ही जाते हैं, तो फिर छोटी गाड़ी हमारी मेन इसी के लिए यूज़ होती है। अपना टारगेट कंप्लीट करके फिर आ गए हम घर। वैसे जब हम आए थे तो हम पहले घर ही गए थे, तो उस टाइम बारिश हो रही थी। जैसे बारिश रुकी तो उसके बाद आए हम लकड़ी लेने। फिर खाया हमने घर में खाना, और खाना खाने के बाद ये होता है कि सबका रेस्ट टाइम होता है, तो सब चले गए रेस्ट करने और हम आगे सीधे अर्की। मयंक ने जैसे देखा ना कि पीछे वाली सीट पे भी इन्होंने काफ़ी लकड़ियाँ भर दी है, तो वो पहले ही आके गाड़ी के आगे वाली सीट पे बैठ गया कि मैं तो पीछे बैठ नहीं सकता, यहाँ लकड़ियों की वजह से प्रॉब्लम होगी। तो फिर मैं बैठ गई पीछे, और फिर आ गए हम अपने घर। तो रास्ते में जाते-जाते ही मैं इस व्लॉग का एंड कर रही हूँ। अब मिलती हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।